इसी तरह आज भी आप भगत लोग, आप हर एक जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, आपको वहाँ से कई किस्म की दुर्कारें भी मिलती हैं, कई किस्म की नफरत की लहर भी आपको देखने में मिलती है, और बुरे भले शब्द भी आपको सुनने को मिलते हैं। नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि जिस गांव में एक भी महापुरुष पूरी श्रद्धा से प्रवेश कर जाता है, वो अवश्य ही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो आपका ज्ञान उसमें चमकेगा और अपना वो असर दिखाएगा। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसी कोई झूठ की बात नहीं है कि जो झूठ का प्रचार होता है वो तो एक दो दफा कोई उसको ऊंचा नीचा में छेद देने से वो उसी वक्त पिघल जाता है, खत्म हो जाता है। ये सच्चाई का प्रचार ये ऐसे मुड़ने वाला नहीं है। ये सच्चाई का प्रचार निम्रता और प्यार के आधार से ये आगे बढ़ता जाएगा और हर एक के मनों पर छा जाएगा। और ये अवश्य आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये किस तरह आज सिर्फ हिंदुस्तान, पंजाब ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में ये मिशन जो है, ये सच्चाई और निम्रता और प्यार का मिशन, एकता का मिशन फैलेगा, तभी दुनिया का कभी तबाही से बचाव हो सकता है। और कोई ढंग नहीं है। हम तो कई ढंग सोचते हैं दूसरों को एक एक करने के, वो ढंग जो है वो हमारे स्वार्थी किस्म के ढंग हैं, दूसरे को रोज दिखाकर नीचा दिखाने के ढंग हैं। उनसे कभी भी शांति नहीं आने वाली। ये शांति तभी आएगी जब हमारे अंदर ये इसी तरह का प्रेम, प्यार और एक दूसरे के लिए भावना एक जैसी बनेगी। और कई लोग दुनिया में समझते हैं कि शायद ये कोई व्यक्तिगत एक इंसान की बनाई हुई ये बात है, वो इंसान खत्म हो गया तो वो सभी मिशन ही खत्म हो जाएगा, वो चीजें ही सब खत्म हो जाएंगी, वो प्रचार ही खत्म हो जाएगा। ये भी बड़ी उनकी भूल है। मैं कलकत्ता पीछे गया तो उधर एक मुझे जहाँ सैर करने के लिए ले गए, एक बोर्ड का दरख्त दिखाया, तो वो जब मैंने देखा उसके पीछे 1000 आदमी बैठ सकता है, तो मुझे उसके कई तने दिखा दिए। तो मैंने कहा कभी एक तने वाला ही दरख्त मैंने आज तक देखा है, तो ये कई तने कहाँ से आ गए? वो कहने लगे वो सब तना तो आज दिखाई नहीं देता, लेकिन वो इधर जहाँ जहाँ मुड़कर आई वहाँ उसका तना बन गया। और ये सैकड़ों साल पुराना दरख्त वो आज कई जो पेड़े उसकी जमीन पर लगी, वो टहनियां जो जमीन पर लगी वो फिर तने बन गए और उस तने से फिर अंकुर फूटे और वो शाल दरख्त बन गया। इसी तरीके से ये जो मिशन की तो कई लोग ऐसा सोचते हैं, कोई समझते हैं कि बाबा खत्म हो गया तो ये सारा मिशन खत्म हो जाएगा। ये उनकी भावना बिल्कुल गलत और सरासर उनकी अपनी मन की सोच है। क्योंकि शहनशाह जी भी कहा करते थे कि एक अवतार सिंह जब था 2-3-4 सेने थे, तब तो आप लोग अवतार सिंह को खत्म करके मिशन को खत्म कर सकते थे, लेकिन अभी तो हजारों अवतार सिंह पैदा हो गए हैं। अभी आप अवतार सिंह को खत्म करके ये अवतार सिंह नहीं खत्म होगा। इसी तरीके से ये जो भूल हमारे भाइयों को लगी हुई है, ये कभी भी एक सदस्य को खत्म करके ये इतना बड़ा जो विशाल सच्चाई का एक समुंदर है उसको आप कभी इस ढंग से नहीं रोक सकते। आप तो अपने आपके पास सच्चाई है, कुछ चीज है, अध्यात्मवाद है, तो उसको आप प्रकट करें, आप उससे इनको अपने तरफ लगाएं। ये हथियार तो एक सही हथियार हो सकता है, लेकिन ये हथियार, ये बम और बंदूक का हथियार जो है, ये कभी किसी को गिरा नहीं सका। अगर ये गिरा सकता तो उन लोगों की 2 साल हुकूमत रही तो आज इधर एक भी नकारी नहीं दिखाई देना चाहिए था। लेकिन आप इस प्रकार से में देख ही रहे हैं कि जो रूप अमृतसर के समागम का था उससे मुझे तो दुगना रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो भी बात होती है, ये बात लोग क्या समझते हैं कि ये कुछ विरोधता जो है ये कुछ सच्चाई को कुछ कमजोर करेगी। ये विरोधता आपकी ताकत को जो 10 साल बाद बात होने वाली थी वो 1 साल में विरोधता ने करके दिखाई। और तो विरोधता की वजह से आज इस मिशन का नाम दुनिया के कोई भी कोना नहीं रहा जहाँ आपके मिशन का नाम नहीं पहुंचा। जब नाम पहुंच जाता है तो इंक्वायरीज भी शुरू हो जाती हैं, वहाँ उनकी भावनाएं भी शुरू हो जाती हैं, हम इस मिशन के मुतल्लिक वाक़ियत हासिल करें। और सैकड़ों दुनिया की लाइब्रेरियों में
हमारे से किताबें मांगी, हमें चिट्ठियाँ लिखी कि आप अपना लिटरेचर भेजो। वही दुनिया थी जो 2 साल पहले हम कई दफा यूरोप भी गए, अमेरिका भी गए, लेकिन उन तक वो आवाज ना पहुंच सकी। जो इस विरोधता की वजह से आज बच्चे बच्चे के कानों में ये आवाज पहुंच चुकी है। आज आपको ये परिचय देने की जरूरत नहीं कि हम निरंकारी है, निरंकारी भी एक मिशन है, वो उस बात से तो पहले ही वाकिफ है। अगली बात आपको करनी पड़ेगी, तो सच्चाई जो आपके पास है वो उन तक पहुंचानी पड़ेगी। तो ये मिशन कोई ऐसे किसी एक फिरके का मिशन नहीं है। बहुत से लोग जो मेरी बरादरी के हैं या मेरे इस स्वरूप को देखकर वो कहते हैं ये तो सिख है, तो इसने सिख समाज में अपना प्रचार बनाया है। ये उसकी बड़ी बड़ी भूल है। मैं न सिख हूँ, न हिंदू हूँ, न ईसाई हूँ, न मुसलमान हूँ। मैं एक बंदा हूँ रब का। अगर रब का बंदा होना एक जुर्म है तो उसका मैं अवश्य बहुत बड़ा मुजरम हो